हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पक्षी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं से दिए गए हैं जिनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपको यह भी पता चल जाएगा इस वीडियो के द्वारा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितने प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल सही दिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1885। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? और सही उत्तर है ऑप्शन सी एलेन ऑक्टेवियन ब्यूम। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? और सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। और चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रमेश चंद्र बनर्जी। और पांचवा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तकें किसने लिखी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। और छठा प्रश्न है, किस प्रथम भारतीय की बैरो एंड फर्नेस सीट के लिए लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 के यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव में हार हुई? और सही उत्तर है ऑप्शन बी रमेश चंद्र बनर्जी। और सातवां प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर 1892 से 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स का सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? और सही उत्तर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। आठवां प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वयोवृद्ध पुरुष तथा भारत के अनौपचारिक राजदूत किसे कहा जाता था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नौवां प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। और 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1893। महात्मा गांधी 24 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 11वां प्रश्न है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद नस्ली भेदभाव के कारण महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर पुलिस ने धक्का देकर प्लेटफार्म पर गिरा दिया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पीटर मैरिट्सबर्ग। 12वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल और ट्रांसवाल में सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किस तारीख को द ग्रेट मार्च निकाला जो उनकी सबसे बड़ी जीत साबित हुआ? और सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 नवंबर 1913। और 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत वापस कब लौटे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 जनवरी 1915। इसीलिए भारत में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसे नोट कर लें। 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंपारण बिहार में। और 15वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह कब किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1917 में। और 16वां प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी किस स्थान पर हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पलवल रेलवे स्टेशन पर। 17वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को पलवल में पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? और सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1919 को। 18वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता था, कब बनाया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 19 मार्च 1919।
19वां प्रश्न है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। 20वां प्रश्न है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? और सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे। 21वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह काम्बोज ने माइकल और डायर को लंदन में कब गोली मारी? और सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 मार्च 1940। 22वां प्रश्न है किस भारतीय क्रांतिकारी ने विलियम हट कर्जन वायली को लंदन में 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर विदेश में पहली राजनीतिक हत्या की? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा। 23वां प्रश्न है ब्रिटिश सेना के अधिकारी विलियम हट कर्जन वायली तथा एक अन्य व्यक्ति को गोली मारने के आरोप में मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दी गई? और सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 अगस्त 1909 को। 24वां प्रश्न है 2013 में भारत दौरे पर आए हुए किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में बनाए गए स्मारक पर जाकर विजिटर्स बुक में लिखा था यह ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डेविड कैमरून। 25वां प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार की कौन सी उपाधि उन्हें लौटा दी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सर की उपाधि लौटा दी थी उन्होंने। 26वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में कब शामिल हुए? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921। और 27वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को पहली बार हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1938। 28वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए महात्मा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर चुनाव जीत लिया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1939। 29वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष महात्मा गांधी के साथ बढ़ते हुए मतभेदों के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1939। 30वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक। 31वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस नेता के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। और 32वां प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत में सही है ऑप्शन डी 3 फरवरी 1928। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। 33वां प्रश्न है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पेश किए गए? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919। 34वां प्रश्न है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पेश किए गए उनका उद्देश्य क्या था? और सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 35वां प्रश्न है 1905 में किस वायसराय के द्वारा बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय रहे। 36वां प्रश्न है द इंडियन स्ट्रगल किस नेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। 37वां प्रश्न है
किस दिन लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए लाला लाजपत राय डीएसपी सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज से गंभीर रूप से घायल हो गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1928। 38वां प्रश्न है, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए लाला लाजपत राय एसपी जेम्स स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज के आदेश के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बाद किस दिन शहीद हुए थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 नवंबर 1928 को। 39वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ जिसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई, इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। यह घटना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1907। 40वां प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और सही उत्तर है ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। 41वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किस नेता ने दी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। 42वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। 43वां प्रश्न है, दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे किसने दिए? सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। 44वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती जिसमें सरकारी खजाने से 4600 रुपये लूटे गए थे कि वारदात कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 अगस्त 1925 को। 45वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? और सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय रहे। 46वां प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने वाले डीएसपी जेपी सैंडर्स को गोली कब मारी गई? सही उत्तर है ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1928 को। 47वां प्रश्न है, 9 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम बदलकर क्या रखा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी काकोरी ट्रेन एक्शन और लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर स्थित है काकोरी। 48वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय के हत्यारे डीएसपी सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगुरु। 49वां प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त। 50वां प्रश्न है, 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर की अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। तीनों को फांसी कब दी गई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 23 मार्च 1931। जल्दी फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपडेट का नोटिस आपको प्राप्त हो जाए जो ही हम नई वीडियो अपडेट करें। और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो और मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।